Hello children, welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to do few more questions from the same exercise, that is exercise 2.5. And till question number 11 we had done in the previous class, and today we will do question number 12 onward, and let's see how many we can complete in 20 minutes class, right? So चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और प्रश्न जो दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में 2.5 के पॉलिनोमियल में क्लास 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक में, उस प्रश्न का हल कैसे करें इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड के ऊपर है और क्वेश्चन है वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफाई करना है हमें। एलएचएस में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आरएचएस में भी दिया हुआ है, एंड वी नीड टू वेरीफाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके लिए जो रूल है वो वही है जो हम लोगों ने पहले भी अप्लाई किया है कि वी नीड टू प्रूव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो चिल्ड्रेन, हियर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द आरएचएस, और आरएचएस को सिंप्लीफाई करके हम लोग एलएचएस लाएंगे, क्योंकि एलएचएस में बहुत कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, किंतु आरएचएस में आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सब a माइनस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजी टू प्रूव the things which is given here in the question. So let's simplify the RHS, right? तो RHS में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टर्म। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्मूला पर हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के ऊपर, और you can say identity के ऊपर। So let's start the sums. So here is half of x plus y plus z, तो इसको as it is हम लोगों को लिख देना है, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आफ्टर दिस y माइनस जेड होल स्क्वायर, जिसका होगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और इसके बाद है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है z स्क्वायर माइनस 2xz एंड प्लस जेड स्क्वायर। इस स्टेप के बाद हम लोगों को देखना है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं जो ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोगों ने एक्सपेंड करके लाया हुआ है, और देखेंगे कि कुछ कैंसिल वगैरह होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको तो एज इट इज लिख देना है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर जैसे कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। तो कहाँ पर है, यस यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर में जेड स्क्वायर माइनस 2xz और ये एक्स स्क्वायर होगा, राइट। सो देयर आर 2x स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर। उसके बाद देखिए y भी 2 है, y स्क्वायर, सो देयर विल बी 2y स्क्वायर, और z स्क्वायर भी जो है वो 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, सो दिस विल बी 2z स्क्वायर। आफ्टर दिस यू सी हियर इज माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz। तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई इसको कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आइए जानते हैं। अभी देखिए सभी टर्म में 2 कॉमन है, दैट मीन्स 2 सभी में है, तो वी कैन टेक 2 कॉमन हियर। तो यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन लेकर के यहाँ पे लिख देते हैं, और जो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है इसको तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड, ये हो गया। सो दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल, यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर का 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस
जेड, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। तो ये जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब याद कीजिए एक आइडेंटिटी जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूज किया था, तो ये जो एक्चुअली राइट साइड में हमारा आया वो एक आइडेंटिटी है, और वो किसका आइडेंटिटी है, वो इसी का आइडेंटिटी है। तो आप चाहें तो दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, और नहीं तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा, आपको सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल वगैरह करके आप देखेंगे कि यही चीज़ जो लेफ्ट साइड में आया हुआ है वही चीज़ आपका आएगा। तो यहाँ पर we have both the option. Directly we can write here x cube plus y cube plus z cube and minus 3xyz, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। लाइक अगर हम लोगों का टर्म आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वी ऑल नो कि दिस इक्वल टू वी कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो उसी तरह से ये जो हमारा टर्म यहाँ पर आया हुआ है ये आइडेंटिटी है जिसे हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में भी यूज किया हुआ था। सो वी कैन राइट, किसका आइडेंटिटी है ये इसी का है, फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला है। दिस इक्वल टू दिस होता है तो दिस इक्वल टू दिस भी होता है, राइट, हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप इसको चाहें, नहीं हम इसको और अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे, 2-4 स्टेप और ज्यादा करेंगे, तो फिर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, x से सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, y से सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, z से सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, टर्म को कैंसिल कीजिए, और सारा करने के बाद इसमें 2-4 स्टेप आपको और ज्यादा करना पड़ सकता है। आप देखेंगे कि यही चीज जो है आपका, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई जो है वो कर पाएंगे। तो आई होप कि जो मैं इसमें समझाया हूं वो आप लोगों को समझ में आ गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और उसे बना करके देखते हैं। दिस इज आइडेंटिटी नंबर, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 8 गिवन इन द बुक, राइट, गिवन इन द NCERT बुक। ये जो है वो आइडेंटिटी नंबर 8 है, आप चाहे तो अपने बुक में देख भी सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8, राइट चिल्ड्रेन। The next question is question number 13, and what is the question? The question is here also we need to verify, इसको भी वेरीफाई करना है। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है, लाइक इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, देन प्रूव दैट कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz होगा। तो इसमें भी हम लोग आइडेंटिटी जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, उसी को यूज करने वाले हैं इसे प्रूव करने के लिए, राइट। तो वो आइडेंटिटी क्या था, इसे चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं। सो द आइडेंटिटी वाज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये जो टर्म था वो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड, ये हमारा आइडेंटिटी था। तो हम लोग इसी आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं इसे प्रूव करने के लिए। ये वही आइडेंटिटी है जिसे मैंने आपको बताया, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8 गिवन इन द NCERT बुक। आप देख सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं, इसे हम लोगों ने पहले भी सवाल में यूज किया हुआ है। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देना है, और ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। अब हम लोग जानते हैं कि 0 से अगर हम लोग किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, दैट मीन्स इसका रिजल्ट जो है वो हमारा 0 होगा। ब्रैकेट में आपको यही चीज कॉपी कर देना है यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो 0 होगा, राइट। अब देखिए हमारा जो है वो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अभी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन वी कैन राइट हियर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, जब इस माइनस 3xyz को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी प्लस 3xyz, और ये जो हमारा वेरीफाई हम लोगों को जो करना था वो वेरीफाई हो गया, राइट। तो ये वेरीफाइड हो गया, बहुत ही आसान है। देखने में थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लगता है, लेकिन
अगर आपको आइडेंटिटी आती है, सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 2-3 लाइन का ये सब सवाल होता है। किंतु इसके लिए हाँ, आपको आइडेंटिटी जितने भी सारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं पॉलिनोमियल में, वो आपको जानना होगा। तो आइए अभी हम लोग दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, इसके अगले प्रश्न को समझते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को निकालना है, वैल्यू निकालना है, लेकिन वो वैल्यू कैसे निकालना है? कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, दूसरे तरीका से निकालना है। और इसमें भी हम लोग उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर जस्ट इसके प्रीवियस वाले प्रश्न में जो हमने आइडेंटिटी को यूज किया हुआ था, उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन उस आइडेंटिटी को अप्लाई हम लोग तभी कर सकते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो -12 है। अगर उस आइडेंटिटी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पर -12 है, y का वैल्यू यहाँ पर 7 है और z का वैल्यू यहाँ पर 5 है, राइट। तो अभी अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को कैलकुलेट करें तो क्या होगा? ये -12 प्लस 7 प्लस 5 जो कि होता है 0। दैट मीन्स यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमारा 0 आ रहा है। तो हम लोग खुशी खुशी से उस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो व्हाट वाज दैट आइडेंटिटी, वो मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने जब प्रूव किया था, द आइडेंटिटी वाज x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। तो आइए हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए। तो -12³ 7³ प्लस 5³ इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू है -12, y का वैल्यू है 7 और z का वैल्यू है 5। ये देखिए, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने से ही जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा और हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो 3 इंटू -12 -36 होता है और -36 को अगर हम लोग 5 से, सबसे पहले तो आंसर आपका निगेटिव आएगा बिकॉज देयर इज ओनली 1 माइनस साइन। तो देखिए 3 को 7 से कर लीजिए मल्टीप्लाई 21 और 12 को 5 से कर लीजिए 60। इस तरह से अगर हम लोग कुछ ट्रिक वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। अभी सिंपली क्या करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 126 और इसके ऊपर एक 0 लगा देंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो -1260 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक और दिया हुआ है लेकिन सेम फॉर्मेट में इसी कॉन्सेप्ट से वो भी बन जाएगा, वो आप लोग बनाइए। कुछ काम तो आप लोग भी कीजिए। मैं तो मैक्सिमम सवाल जो है वो यहाँ पर आपको करके बता ही रहा हूँ। जो 2-4 एकदम सिमिलर टाइप का है उसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सिर्फ आपको देखने से समझ में नहीं आएगी, आपको बनाना भी पड़ेगा सवाल को, राइट। तो आइए हम लोग फिर अगले प्रश्न को समझते हैं। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी 12 मिनट का ही हुआ है, सो वी कैन डू फ्यू मोर, राइट। And the next question is on the screen and this is question number 15. So what we are going to find in question number 15, ये देखिए एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, नंबर में नहीं है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है। And we are asked to find the dimension of this rectangle, that means length as well as the breadth. तो हम लोग जानते हैं what is the formula to find area of a rectangle? It is length into breadth. Length into breadth, that means जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दे और इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए, L इंटू बी के फॉर्म में ले आए, तो उसमें से एक जो है वो लेंथ बन जाएगा और जो दूसरा टर्म है वो ब्रेथ बन जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, ब्रेथ लेंथ, लेंथ ब्रेथ, कुछ भी आप कीजिए। हम लोगों को रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, और जो फैक्टराइजेशन का रूल है, मेथड है, वो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। वो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। इसके लिए इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 300 आता है और 300 और यहाँ पर है -35। तो -35 को अगर हम लोग -20 और -15 लिखें ना, -20 और -15 लिखें तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा हो जाएगा। मतलब ये
-20 एंड -15 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ये मेथड आप लोगों को पता है, पहले भी मैंने कई सवाल में बताया हुआ है। तो दिस इक्वल टू वी कैन राइट 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। वाई? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विल बी 300a स्क्वायर, जो कि इस दोनों का प्रोडक्ट है, और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -35a आएगा। तो दोनों में से क्या कॉमन है? 5a, सो दिस विल बी 5a -4, और इस दोनों में क्या कॉमन है? तो इस दोनों में 3 कॉमन है, सो 3 5 जा 15, तो 5a, और ये भी माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12, राइट? सो आफ्टर दिस इन बोथ द टर्म्स 5a -4a इज कॉमन, तो 5a -4 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इधर में 5a -3 जो है वो बचेगा। सो चिल्ड्रेन, हियर वी हैव फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, दैट मीन्स द एरिया, और इसका जो आंसर आया है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आया है। और एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ था। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट लेंथ, या फिर आप सिंपली डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? 5a -4। इसके साथ आप यूनिट लिख सकते हैं, और जो इसका ब्रेथ होगा वो हो जाएगा ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5a -3 यूनिट, राइट? तो यहां पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 5a -4 ही लेंथ होगा और 5a -3 ही ब्रेथ होगा। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 5a -3 लेंथ, 5a -4 ब्रेथ कर सकते हैं। जो मेन इसमें हम लोगों को निकालना था वो रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालना था, लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, वो हम लोगों ने निकाल दिया है। 5a -4 और 5a -3 आर द डायमेंशन ऑफ द गिवन रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस 25a स्क्वायर -35a प्लस 12। इसमें भी 2 प्रश्न है, एक मैंने किया है और एक आप करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सिर्फ वॉचिंग द वीडियो इज नॉट एनफ। ओके, तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था वो रेक्टेंगल का डायमेंशन निकाला था जिसका एरिया दिया हुआ था। यहां हम लोगों को एक क्यूबॉइड का डायमेंशन निकालना है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए ये रिलेटेड है, एरिया में तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, बट वॉल्यूम में का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना, क्यूबॉइड अगर है ये, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम लोगों को इसी L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में लाना होगा, और ठीक जैसे हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न में किया था उसी तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देखिए इसमें क्या कॉमन है, 4k इज कॉमन इन ऑल, तो वी विल टेक 4k कॉमन, तो क्या होगा 3y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 4 2 जा 8 तो 2y, और 4 5 जा 20 तो -5 आ गया ब्रैकेट के अंदर। तो अभी जो ये फॉर्म आया है वो 2 ही यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल मिला है, एक ये और एक ये, तो L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में तो आया नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर से फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। 3y स्क्वायर 5 3 जा 15 होता है ना, और ये 2 लाना है, सो वी कैन राइट हियर 5y माइनस 3y माइनस 5y, बिकॉज 5 3 जा 15 होता है, माइनस 15y स्क्वायर जो कि इस दोनों का प्रोडक्ट है, और दोनों 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 2y होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, दोनों में क्या कॉमन है y, क्या बचा 3y प्लस 5, और इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो -1, इधर भी 3y प्लस 5 आया है, तो 4k इंटू 3y प्लस 5 राइट इंटू y minus 1. So now if we compare this result with this formula volume is equal to L into B into H, तो अभी हम लोगों का यही फॉर्म जो है वो आ गया है L into B into H। तो simply we will write therefore dimension of cuboid
इज इक्वल टू 4k कॉमा 3y प्लस 5 कॉमा y माइनस 1, राइट। तो यही हो गया, और इसके साथ आप जो है वो यूनिट को लिख दीजिए, क्योंकि इसका कोई यूनिट तो सेंटीमीटर मीटर है नहीं, तो सिंपली यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग जो 16 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो है वो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। एंड आई होप कि जो भी यहाँ पर मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आ गया। चिल्ड्रेन, टुडे आई एम very happy because after a long we have completed this chapter number 2 class 9 NCERT polynomial को आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया है, राइट। अब इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं बचा, कोई भी सवाल नहीं बचा, और हर एक चैप्टर में एक ऑप्शनल होता है जो हम लोग नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में या फिर अदर प्लेस में जो है वो ये नहीं करवाया जाता है। तो अगर हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.6 को छोड़ दें, तो छोड़ ही देना होगा, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट। सो आई होप दैट कि काफ़ी ज़्यादा पार्ट बन गया। आई थिंक ये 5th पार्ट है, मतलब 5th डे है, और हम लोगों ने इस चैप्टर को करने में, पूरा करने में तो बहुत सारा समय लगाया है 2.1 से अगर हम लोग काउंट करें तो। लेकिन ये जो 2.5 एक्सरसाइज है, सिर्फ इसको कंप्लीट करने में 5 दिन हम लोगों को लग गया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे, वीडियो भी 20 मिनट से ज़्यादा का बन नहीं पा रहा था। लेकिन चलिए, ओवरऑल आज जो है वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और 2.5 के कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक में, NCERT बुक में, उस चैप्टर को समझेंगे। एंड वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू द सेम थिंग, ओके। चलिए, मैं आज आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, ये आप लोग के ऊपर है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तो आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब मेरा जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी कम है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस क्राइटेरिया में आ जाऊँ, यानी कि मैं लाइव आ पाऊँ, लाइव पाने का क्राइटेरिया को अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ 1K सब्सक्राइबर को, तो मैंने सोचा है कि वीक में एक दिन जो है वो हम लोग डॉट क्लियरिंग क्लास भी हम लोग करेंगे, जिसमें मैं जुड़ूंगा और आप अपने प्रश्न पूछेंगे, अपने डॉट को पूछेंगे, और लाइव जो है वो मैं आपके डॉट को क्लियर करूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।